हमें क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 9 में बताया गया है ए बी सी इन तीनों की कार्य क्षमता का अनुपात हमें दे रखा है। कितना दे रखा है? 3:5:1। 3:5:1, ये हमारी एफिशिएंसी है। और क्वेश्चन में कहा गया कि एक साथ कार्य करते हुए वे 5 दिनों में एक कार्य पूरा कर सकते हैं। मतलब अगर तीनों मिलकर कार्य करते हैं तो 5 दिनों में कार्य पूरा कर लेते हैं। तो कार्य कितना किया हमने? तो टोटल वर्क निकालेंगे, तीनों की एफिशिएंसी इनटू टाइम, कितने दिनों में वो पूरा करते हैं। एफिशिएंसी हमारे पास है 3, बी की 5 और सी की 1, इंटू में 5। 5 और 3 8 1 9, 9 15 45, 45 ये हमारा आ गया है टोटल वर्क। अब हमें आगे बताया गया है ए और बी ने एक साथ 3 दिनों तक कार्य किया। तो हम वर्क निकाल लेते हैं। ए और बी ने कितना किया है? वर्क डन बाई ए एंड बी इन 3 डेज। 3 डेज में कितना होगा? 3 इंटू एफिशिएंसी ऑफ ए, एफिशिएंसी ऑफ बी का जो जो कि हमारे पास है 3 इंटू 3 + 5, जो कि है 24 यूनिट्स। ठीक है। और हमें पता क्या करना है, सी शेष कार्य को कितने दिनों में करेगा। देखिए टोटल वर्क हमारे पास है 45। ए और बी ने 3 दिनों तक कार्य कितना किया है? 24 यूनिट्स। तो रिमेनिंग वर्क हमारे पास कितना रहेगा? अब इसको इसमें से माइनस कर देंगे, 21 यूनिट्स। तो अब बात करते हैं सी को कितना समय लगेगा। तो कार्य बचा है हमारे पास 21 यूनिट्स और सी की एफिशिएंसी हमारे पास 1 है। तो 21 डेज लगेंगे सी को उस कार्य को करने में। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं हम। ए बी सी इन तीनों की कार्य क्षमता का हमें अनुपात दे रखा है। ए बी सी कार्य से दे रखा है क्षमता का, एफिशिएंसी का 7:3:5। हमें बताया गया है कि एक साथ कार्य करते हैं तीनों और किसी भवन को 21 दिन में पूरा कर सकते हैं। मतलब टोटल वर्क हम निकालेंगे इन तीनों का। 21 दिनों तक तीनों ने कार्य किया है और एक दिन में ए साथ कार्य करता है, बी 3 और सी 5। तो ये हमारे पास टोटल है 315 यूनिट्स। मतलब तीनों ने मिलकर 21 दिनों में 315 यूनिट कार्य किया। अब हमें क्वेश्चन में बताया गया है ए और सी ने मिलकर 15 दिनों तक कार्य किया। तो 15 दिनों में कितना कार्य किया है उन्होंने? दोनों की एफिशिएंसी का जोड़ करके गुणा कर देते हैं दिनों से। ए की एफिशिएंसी 7 और सी की एफिशिएंसी 5 है। तो 15 × 12 ये होता है 15 × 20 180 यूनिट्स। मतलब ए और सी ने 15 दिनों तक 180 यूनिट कार्य कर लिया। तो रिमेनिंग वर्क कितना रहेगा हमारे पास? टोटल वर्क हमारे पास 315 यूनिट। ए और सी ने मिलकर कर दिया 180 यूनिट कार्य। तो बचा कितने? 135 यूनिट कार्य। अब ये 135 यूनिट कार्य है जो है इसको बी करेगा कितने दिनों में? तो 135 डिवाइड बाई 3,
ठीक है, इसको हम काटेंगे, 3 चौके 12 और 3 पंजे, मतलब 45 डेज में बी उस कार्य को, रिमेनिंग कार्य को कर देगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न में हमें बताया गया है ए है वो बी से 40% अधिक कार्य कुशल है, इससे बी से। तो ए बाई बी निकालते हैं हम। 40% अधिक है तो मतलब 2/5। इसका मतलब है बी अगर 5 कार्य करेगा तो ए 5 में 2 जोड़ देंगे तो 7 कार्य करेगा। मतलब ए रेशियो बी हमारे पास 7/5। नेक्स्ट स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं। सी है वो बी से 20% कम कार्य को करता है, किससे? बी से। ठीक है, तो सी बाई बी रेशियो कैसा होगा? 20% डिवाइड, परसेंटेज का मतलब 20/100, तो ये है 1/5 के बराबर। तो इसका मतलब है अगर बी 5 कार्य करेगा तो सी इससे 1 कार्य कम करेगा। यहाँ पर ए बी से 2 कार्य फालतू कर रहे हैं, इसलिए हम प्लस कर। यहाँ पर सी ने कार्य कम किया है तो मतलब सी है वो 4 कार्य कर। ठीक है, तो हमें दिया गया है बी अनुपात सी, सी जो है 5/4 है। तो बी अनुपात सी भी हमें पता चल गया है कि ये है 5/4। तो ए अनुपात बी अनुपात सी हमारा होगा 7/5/4 के बराबर। तो अब हमें बताया गया कि वे किसी कार्य को 15 दिन में कर सकते हैं, मतलब किसी नाव को 15 दिन में बना सकते हैं। तो टोटल वर्क निकाल लेते हैं अब हम। टोटल वर्क कितना होगा? 15 दिन में नाव बनाने का कार्य है, 1 दिन में इनका काम ये है। 7, 5 और 4, इन तीनों को जोड़ देते हैं। 7 + 5 + 4, 15 × 16, जो कि हमारे पास 240 यूनिट्स, ये हमारा टोटल वर्क है। अब हमें पता करना है कि बी अकेला नाव का 75% भाग कितने दिनों में बनाएंगे। तो टाइम निकालना है हमें बी के लिए। नाव का कितना कार्य है? 240 यूनिट कार्य। इसका 75% भाग बताया गया है, तो 75/100 भाग। और बी की एफिशिएंसी कितनी है? 5 यूनिट डिवाइड बाई 5। एक जीरो से एक जीरो कट गई और ये हमें कट कटा के मिलेगा 25, 25 पे मतलब 36 डेज। कितने दिन लगेंगे बी को कार्य का 75% करने में? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। हमें बताया गया है ए जो है वो बी से 40% अधिक कार्य कुशल है। तो ए रेशियो बी हमारे पास होगा कितना? 40/2, जो कि है 2/5। मतलब बी अगर 5 कार्य कर रहा है तो ए उससे 2 कार्य ज्यादा करूंगा तो प्लस कर देते हैं। मतलब बी हमारे पास 5 है
ए हमारे पास 7 है। और जो सी है वो बी से, सी जो है वो बी से 20% कम कार्यकुशल है। कम है तो सी बी से कम कार्य करेगा। तो मतलब बी अगर 5 कार्य करेगा तो सी 5 से एक कम कार्य करेगा, ये माइनस में है। ठीक है, तो सी 4 कार्य करेगा। तो हमें ए रेशो बी मिला है 5:7, और बी रेशियो जो सी मिला है हमें 7:5, और बी रेशियो सी है हमारे पास 5:2। तो हम ए रेशियो बी रेशियो सी निकालेंगे कैसे? उल्टा एंट्री को बनाएंगे हम ऐसे। मतलब 7 को 5 से गुना, 35 रेशियो, 5 को फिर 5 से गुना, 25 रेशियो, 5 को 4 से गुना, 20। कुछ कॉमन है, किससे कटते हैं ये? 5 से तीनों कट जाते हैं, तो काट देते हैं हम। कॉमन रेशियो को हम निकाल ही देते हैं। तो हमारे पास रेशियो है 7:5:4। ठीक है, ये हमारे पास रेशियो है। ये एफिशिएंसी का रेशियो हमारे पास तीनों का है। अब हमें क्वेश्चन में बताया गया है वे अकेले किसी, मतलब वे तीनों मिलकर, ए बी सी तीनों मिलकर किसी कार्य को 20 घंटे में कर सकते हैं। तो टोटल वर्क निकाल लेते हैं। 20 घंटे में कार्य करेंगे, हर घंटे वे 7, 5 और 4 यूनिट कार्य करते हैं। ठीक है, जो कि 20 × 16, ये है 320 यूनिट्स। ये हमारा टोटल वर्क है। तो अब हमें पता क्या करना है कि ए अकेला, तो ए अकेला इसी कार्य का 35% भाग कितने घंटों में पूरा करेगा। तो टाइम ही निकालना है हमें ए का, कितने घंटों में करेगा। टोटल वर्क हमारे पास 350 यूनिट, इसका 35% भाग निकालना है। तो 35/100 कितने घंटों में? तो ए की एफिशिएंसी हमारे पास कितनी है? 7 यूनिट बराबर। तो हम इसको काट देते हैं। तो 35 × 35 डिवाइड बाई 10, और ये जो 7 है ये 1/7 होता है, इनवर्स हो जाएगा, तो मतलब ये इसके भी गुना में होगा। तो 7×5 = 35, और 5×2 = 10। ठीक है, ये 320 में है, और ये थोड़ा मिस्टेक है। थ्री थ्री 32 आएगा, और इसको हम निकाल लेंगे 16। तो 16 आवर्स लगेंगे अकेले ए को कार्य करने में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास क्या दे रहा है? ए जो है वो बी से 50% अधिक है, कार्यकुशल है। तो रेशियो निकाल लेते हैं। 50% मतलब 1/2। मतलब बी अगर 2 कार्य कर रहा है तो ए 3 कर रहा है, इसमें प्लस ज्यादा कार्य कर रहा है, 50% मतलब ज्यादा कर रहा है। तो ए हमारे पास 3, बी हमारे पास 2। ठीक है, नेक्स्ट स्टेटमेंट है जो सी जो है वो बी से 40% कम कार्यकुशल है। तो सी बाई बी रेशियो निकाल लेते हैं।
40% मतलब 2/5। तो इसका मतलब है अगर बी 5 कार्य कर रहा है तो सी 5 में से 2 कम कार्य कर रहा है, क्योंकि ये 40% कम कार्य करता है। तो बी हमारे पास 5 आएगा और सी हमारे पास 3 होगा। ठीक है। अब हम हमारे पास पता है A/B हमारे पास है 3/2। ये इक्वेशन 1 बना लेते हैं, तो इक्वेशन 2 बना लेते हैं। और B/C हमारे पास है 5/3। तो हम कॉमन रेशियो निकाल लेते हैं तीनों का। A/B/C कितना होगा? उल्टा तकनीक ऐसे ऐसे चलते हैं हम किसी का रेशियो निकालने के लिए। तो 5×3 = 15, 5×2 = 10, 3×2 = 6। ये हमारी तीनों की एफिशिएंसी का रेशियो है। और अब हमें बताया गया है कि टोटल वर्क 10 दिनों में वे किसी कार्य को पूरा कर लेते हैं। तो चलिए टोटल वर्क निकालते हैं। 10 दिन में वे कार्य कर लेते हैं। तो एक दिन में कितना कार्य करेंगे? 10, 15 और 6 का जोड़ करते हैं। ये हमारे पास निकलता है 310 यूनिट्स। ये हमारे पास टोटल वर्क है। तो अब हमें पूछा क्या है, ए इसी कार्य का 150% कितने दिनों में करेगा ए अकेला। तो टाइम निकालना है हमें ए का। हमारे पास टोटल वर्क है 310 यूनिट। इसका हमें 150% निकालना है। तो 150 डिवाइड बाई 100। और ए की एफिशिएंसी 15 यूनिट है। 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 15 से 15 का निश्चित। तो ये हमारे पास आ गया 31 डेज, मतलब 31 दिन लगेंगे ए को कार्य करने में 150%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे पास। ए है वो बी से 50% अधिक कार्य करेगा। तो A/B निकाल लेते हैं हम। 50% अधिक है मतलब 1/2। मतलब बी अगर 2 यूनिट कार्य कर रहा है तो ए 2 + 1 मतलब ए 3 यूनिट कार्य कर रहा है। तो A/B हमारे पास है 3:2। ठीक है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है सी बी से 40% कम कार्य कुशल। तो सी जो है वो बी से 40% कम है, मतलब माइनस। ज्यादा है तो प्लस। तो C/B रेशियो निकाल लेते हैं हम। कितना होगा? 40% मतलब 2/5। मतलब बी अगर 5 यूनिट कार्य कर रहा है तो सी 5 में से 2 घटा देते हैं। तो सी करेगा 3 यूनिट कार्य। तो इससे हमें पता चला B/C कितना है? 5/3। 5/2। तो अब हम रेशियो को बराबर करेंगे। A/B/C वही टू टाइम तकनीक। 15, 10 और 6, ये हमारी एफिशिएंसी है तीनों को। ठीक है। अब हमें क्वेश्चन में बताया गया है कि वे किसी कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं एक साथ मिलकर। तो हम टोटल वर्क निकाल लेते हैं। कितना हुआ? 20 दिन में कार्य करते हैं। एक दिन में ए कार्य करता है 15 यूनिट, बी कार्य करता है 10 यूनिट, सी करता है 6 यूनिट, जो कि हमारे पास होता है 20 गुणा में 20 गुणा में
31 जो कि है 620 यूनिट्स। ये हमारा टोटल वर्क हुआ। ठीक है। अब हमें क्वेश्चन में बताया गया है सी इसी कार्य का 30% भाग कितने दिनों में करेगा। तो हमें टाइम निकालना है सी के द्वारा कितना होगा। तो चलिए निकालते हैं। हमारे वर्क है 620 यूनिट। इसी कार्य का हमें 30% सी करेगा। 30% का मतलब डिवाइड बाई 100। तो सी की एफिशिएंसी है 6 यूनिट। तो हम इसको जितना उसके शॉर्ट में काट देते हैं। ठीक है। तो ये 3 to the 6 और 3 1 मतलब 31 डेज लगेंगे सी को 30% कार्य करने में। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमें दिया गया है A/B/C जो तीनों की कार्य क्षमता का अनुपात क्या है हमारे पास 2:5:3। ये तीनों की एफिशिएंसी का रेशियो है। तो किसी कार्य को वे 9 दिन में कर सकते हैं साथ मिलकर। तो हम टोटल वर्क निकाल लेते हैं। 9 दिन में किसी कार्य को कर लेते हैं और एक दिन में तीनों की एफिशिएंसी 2, 5 और 3 है। तो इसको हम करेंगे 5 × 10 90 यूनिट्स मतलब टोटल वर्क हमारे पास 90 यूनिट्स। ठीक है। अब हमें क्वेश्चन में बताया गया है सी को कार्य का 40% भाग करने में कितना समय लगेगा। टाइम टेकन बाय सी हमें निकालना है। कार्य 90 यूनिट्स इसका 40% भाग करने में कितना समय लगेगा वो है सी की एफिशिएंसी से डिवाइड कर देते हैं। 1 0 से 1 0 1 0 से 1 0 3 3 9 4 3 12 डेज। इतने दिन लगेंगे सी को कार्य का 40% भाग करने में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमें ABC तीनों की कार्य क्षमता का अनुपात दे रखा है 2:5:3। 2:5:3। किसी कार्य को साथ मिलकर वे 12 दिन में कर सकते हैं। तो हम टोटल वर्क निकालेंगे। टोटल वर्क हमारे पास होगा 12 दिन में तीनों की एफिशिएंसी का जोड़। ठीक है। जो कि हमारे पास होता है 120 यूनिट्स। ये हमारा टोटल वर्क है। अब हमें टाइम निकालना है ए के द्वारा इसी कार्य का 30% मतलब 120 का 30% भाग कितने दिनों में एक इस कार्य को करेंगे। तो एक की एफिशिएंसी 2 1 0 से 1 0 का 1 0 से 1 0 से 2 6 दिए 18 18 डेज लगेंगे ए को कार्य का 30% भाग करने में अकेले।